इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है। ठीक है, तो मैंने नोटपैड ओपन कर लिया और वो ओके ये मेरी फाइल है और इसमें हम लिस्ट बनाना सीखेंगे। ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और लिखना है OL ब्रैकेट बंद और एंटर करके यहाँ लिखना है LI यानी लिस्ट। तो मैं एक छोटी सी हेडिंग क्रिएट कर लेता हूँ इसके ऊपर। जैसे मैंने लिखा H3, मैंने यहाँ पे लिखा ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, उसके नीचे OL और फिर लिखा LI। और लिस्ट में सबसे पहले मैंने ले लिया माउस। क्या ले लिया? माउस। फिर हमें लिस्ट को बंद कर देना है कुछ इस तरीके से। एंटर करा। एंटर करने के बाद मैंने इसी को सेलेक्ट करा, Ctrl+C से कॉपी किया और V से पेस्ट कर दिया। तो आप देख सकते हो हर जगह माउस ही माउस आ रहा है। तो मैंने माउस को सेलेक्ट किया और फिर यहाँ पे लिखा क्या, कीबोर्ड। कीबोर्ड के बाद मैंने यहाँ पे लिखा स्पीकर। स्पीकर के बाद मैंने लिखा यहाँ पे CPU। CPU के बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा, और क्या बच गया हमारा, मॉनिटर। जो OL आपने स्टार्ट किया है उस OL को बंद भी करना है, Ctrl+S से सेव करना है और अपनी फाइल को ओपन करना है। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आगे आता है इसी के अंदर। ये तो था कि आप एक नॉर्मल ऑर्डर लिस्ट कैसे बना सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है कि एक ऑर्डर है उनका, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा OL और OL करने के बाद फिर लिस्ट स्टार्ट की कुछ इस तरीके से। इसे कहते हैं लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, यानी एक सीरियल नंबर से। आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप लिख सकते हैं OL टाइप इज़ इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा के अंदर A लिख सकते हैं। A लिखने के बाद अगर आप सेव करके करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो छोटी ABCD आ गई है। अगर आपको बड़ी चाहिए तो आप यहाँ पे शिफ्ट के साथ A लिख के सेव कीजिए, बड़ी ABCD आ जाएगी। अगर आपको रोमन में पसंद है तो आप छोटी वाली I का यूज़ कर सकते हो और फिर वो रोमन्स में आने लग जाएंगे। और बड़े में पसंद है तो आप बड़े का यूज़ कर सकते हो, तो बड़े रोमन में आने लग जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर चीज़ कैसे आ रही है। ठीक है ना, आपको जैसे पसंद हो आप वैसे कर सकते हो। ये है ऑर्डर लिस्ट। अब बात करते हैं अनऑर्डर लिस्ट की। अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा UL। अनऑर्डर लिस्ट UL से स्टार्ट होती है। मैंने यहाँ लिखा LI। LI करने के बाद LI को बंद भी करना है और इसी को मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। मैंने किया कॉपी और यहाँ पे किया पेस्ट। देखो UL लिखने के बाद मैं ऊपर का ही डेटा उठा रहा हूँ और ऊपर का डेटा ही नीचे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे UL को बंद कर दिया, सेव करके यस किया। आप देख सकते हो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में फ़र्क है। फिर वही बात फ़ॉन्ट की आती है। अगर आप फ़ॉन्ट्स को बड़ा करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा फ़ॉन्ट और साइज़, और फ़ॉन्ट साइज़ मैंने यहाँ पे 7 की बजाय मैंने 6 किया। और जो फ़ॉन्ट है वो मैं बिल्कुल लास्ट में जाके बंद कर रहा हूँ ताकि उन सब का साइज़ बड़ा हो जाए। तो F5 करने के बाद आप अच्छे से ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को देख सकते हो। यहाँ पे ये जो है ये ऑर्डर लिस्ट है और ये अनऑर्डर लिस्ट है। अनऑर्डर लिस्ट में भी टाइप होते हैं। अगर आप अनऑर्डर लिस्ट के अंदर, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, अनऑर्डर लिस्ट में आप लिख सकते हो टाइप इज़ इक्वल टू, यहाँ पे टाइप इज़ इक्वल टू सर्कल भी कर सकते हो। तो आप देखोगे यहाँ पे सर्कल्स आ गए हैं। अगर आपको सर्कल पसंद नहीं है तो आप स्क्वायर भी कर सकते हो, और अगर आपको स्क्वायर पसंद नहीं है तो आप डिस्क कर सकते हो। ठीक है,
तीनों चारों में आप फ़र्क देख सकते हो। ऊपर अनऑर्डर लिस्ट की बात करूं तो अनऑर्डर लिस्ट में अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आप डिस्क, स्क्वायर और सर्कल का यूज़ कर सकते हो, और ऑर्डर लिस्ट के अंदर आप 1 2 3 ABCD और बड़ी ABCD, छोटी ABCD इनका यूज़ कर सकते हो। बड़ा रोमन, छोटा रोमन, छोटे रोमन के लिए हम I यूज़ कर लेंगे और बड़े रोमन के लिए हम बड़ा I यूज़ कर लेंगे। अगर आपको ABCD चाहिए तो आप A लिख के कर सकते हो, और अगर बड़ी ABCD चाहिए तो आपको बड़ा A टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट बनती है। अब बात आती है नेस्टेड लिस्ट की, यानी लिस्ट के अंदर लिस्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा OL करने के बाद मैंने यहाँ लिखा टाइप इज इक्वल टू मुझे A चाहिए। तो ये पहली चीज़ वेरीफाई हुई है। पहली चीज़ वेरीफाई होने के बाद मैंने एक हेडिंग डाली यहाँ पे, क्या, एंड्रॉयड नेम्स। एंड्रॉयड नेम्स करने के बाद अब आपको लिस्ट को बंद नहीं करना है, बल्कि इसी के नीचे एक और लिस्ट क्रिएट कर देनी है। वो कैसे? एक नई लिस्ट क्रिएट करके, यानी लिखा OL टाइप इज इक्वल टू I। इस तरीके से ये माजरा है, ज़रा ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले हमने एक चीज़ वेरीफाई की जो मेन हेडिंग है, मेन हेडिंग के बाद उसके अंदर क्या है और फिर उसके अंदर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा है और लिखा वीवो, रिजल्ट देखें, देखो ऊपर। अच्छा, एक बार नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा, हम OL करते थे, OL करने के बाद हम डायरेक्टली लिस्ट क्रिएट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं जैसे वीवो करने के बाद मैंने LI को बंद कर दिया, ज़्यादा ना लिखना पड़े इसीलिए मैंने इसी को कॉपी किया, कॉपी करके पेस्ट। ठीक है, अब मैंने यहाँ क्या करा, सैमसंग के बाद यहाँ पे मैंने लिखा ओप्पो, और ये लास्ट ब्रांड ले ली एप्पल, और लास्ट में हम अपनी जो ऑर्डर लिस्ट है उसे बंद कर देते हैं, है ना। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से, लेकिन इसी के अंदर एक और बनानी है। तो आपको करना क्या है, अब देखो, मान लो ये हेडिंग आपको बनानी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंड्रॉयड मोबाइल्स। ठीक है, एंड्रॉयड मोबाइल्स करके इसको हटा देंगे, एंड्रॉयड मोबाइल्स करके इसको हटा देंगे, ये हमारी लिस्ट बन गई। और एक और लिस्ट यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, और अब आप अगर रिफ्रेश करोगे तो वहाँ पे देख सकते हो क्या हो रहा है। कुछ समझ आया? अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये हमारी नॉर्मल ही थी, बस हमने एक लिस्ट के स्टार्ट होने के बाद यहाँ सेकंड से दोबारा एक और लिस्ट स्टार्ट कर दी, इसीलिए ये यहाँ पे ऊपर वाली मेन हेडिंग बन गई और उसके नीचे ये सब। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। हमें सबसे पहले OL स्टार्ट करना है, एक हेडिंग बना के फिर दोबारा से OL स्टार्ट कर देना है और यहाँ पे वो OL बंद कर देना है। तो ये इतना जो अपार्टमेंट है ये अलग है, और ऊपर वाला जो OL है उसे भी बंद करना है। जो चीज़ स्टार्ट किया उसे बंद ज़रूर करना। ये यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ बंद हुआ, और ये यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ बंद हुआ। तो इस तरीके से आप नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ हेडिंग की, तो मैं इसको हटा लेता हूँ। मैंने बताया था H1 और यहाँ पे लिखा दिस इज़ माई PC और H1 को बंद कर दिया। क्या कर दिया? H1 को बंद कर दिया। यहाँ पे आ गया। अगर आप इसको सेंटर में चाहते हैं तो आपको H1 के ठीक सामने लिखना पड़ेगा अलाइन इज इक्वल टू सेंटर और इन्वर्टेड कॉमा, और F5 करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी हेडिंग बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। ये देखो,
ठीक है। अगर आपको ध्यान हो तो हम एक लाइन लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा माय नेम इज़ लोकेश कुमार। लोकेश कुमार करके मैंने यहाँ पे यही लाइन और बार लिख दी, जैसे कंट्रोल सी करके वी करा, ठीक है। तो अभी आप देखोगे अगर मैं इसे सेव करके दूसरी स्क्रीन पे जा रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक लाइन में आ रही है, पर मैंने तो यहाँ ऐसे लिखी है। अब आप कहोगे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हम यहाँ पर बी आर का यूज़ करके उसे ब्रेक कर सकते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन अगर आप जैसा आपने नोटपैड के अंदर लिखा है वैसा का वैसा चाहते हो कि ब्राउज़र में आए, तो एक टैग है जिसका नाम है प्री टैग का यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट को जैसा आपने नोटपैड में लिखा है वैसा का वैसा उतार सकते हैं अपने वेब ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। और बात रही फ़ॉन्ट की, तो देखो पहले भी मैंने बताया था जहाँ तक हमारा टैग स्टार्ट रहेगा और जहाँ तक बंद रहेगा वो वहीं तक परफॉर्म करेगा। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 6 करा और लास्ट में ले जाके मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट बंद कर दिया, तो इनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो के अंदर अगर कुछ भी समझ में नहीं आया या कोई भी पॉइंट जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और प्लीज़ कमेंट करके बताया करो कि वीडियो कैसा है कैसा नहीं है। हैव अ ग्रेट डे।